क्वेश्चन नंबर 1, अपभ्रंश का बाल्मीकि किसे कहा जाता है? विकल्प डी स्वयंभू। कौन से हैं? स्वयंभू। पेपर का सेट था कल वाला। तो अपभ्रंश का बाल्मीकि किसको माना जाता है? स्वयंभू को। सेकेंड क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी है ये? कबीरदास की। क्योंकि निर्गुण से संबंधित हैं और निर्गुण परंपरा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कौन मानेंगे? कबीरदास जी। अगला है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आ रहा है? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहां पर जयचंद जो आ रहा है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? जातिवाचक के अंतर्गत। अगला, शुद्ध रूप होगा तादात्म्य। तादात्म्य तो विकल्प कौन सा है? ए। शुद्ध रूप कौन सा है यहां पर? तादात्म्य। इसका ए। अगला है, निष्काम का संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा विकल्प है? विकल्प बी निधन काम। कौन संधि हो गई? विसर्ग संधि। अगला है, अनुगमन में समास बताइए। तो कौन सा होगा? क्योंकि गमन के पहले अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अव्यय सब लगा हुआ है, तो सीधा कौन सा विकल्प होगा? अव्ययी भाव। क्योंकि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान हो, वहां पर कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो कौन है दही? पुल्लिंग। दही खट्टा है, दही मीठा है, तो यहां पर पुल्लिंग की दृष्टि से दही, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म जो है, एक जोड़ा है, वो कैसा है? अशुद्ध है, गलत है। गमन, आगमन, आमिष, सामिष, निषिद्ध, विहित, व्यास, समास। तो कौन है? आमिष, सामिष। आमिष का होता है निरामिष, आमिष का क्या हो जाएगा? निरामिष। आगे, उसने उसे छल से पराजित किया। छल शब्द में कौन सा कारक है? किसके द्वारा पराजित किया? से लगा है छल से, तो क्या होगा? के द्वारा। और के द्वारा किस में आता है? तृतीया भक्ति करण कारक में। तो उसने उसके किसके द्वारा पराजित किया? छल के द्वारा। तो से लगा है, के द्वारा का प्रयोग हो गया। कौन सा है? करण कारक तृतीया भक्ति। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा अल्पविराम का चिन्ह है? तो अल्पविराम इसमें कौन सा लगा है? सी ऑप्शन। ये कौन सा है? ये चिन्ह कौन सा है? चिन्ह लगा दिए केवल। इसको बोलते हैं अर्ध, इसको बोलते हैं पूर्ण। यहां पर कोई एक शब्द दे दिया, यहां पर इसको विस्मयादि बोधक। आगे, मोहन ने पढ़ा है। मोहन ने पढ़ा है, ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? ये मोहन ने पढ़ा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, ये भविष्य की बात नहीं हो रही है, भूत की बात हो रही है कि मोहन ने पढ़ा होगा। बात किसमें? संदिग्ध भूतकाल में पूछा जा रहा है। वाक्य कौन सा है? ये मोहन ने पढ़ा है। लेकिन इसका भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? मोहन ने पढ़ा होगा।
ये संदिग्ध भूतकाल हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? मोहन ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, राम रोटी नहीं खाता है, कर्मवाच्य बताइए। राम रोटी नहीं खाता, ये कर्तवाच्य है और इसको बदलना किसमें है? कर्मवाच्य में बदलना है। विकल्प एक है, राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। विकल्प डी, विकल्प डी होगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो बन गया कर्मवाच्य। आगे, अरुणमा में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा है? क्योंकि अरुण, एक चीज ध्यान देना, ये अरुण मूल शब्द इसमें क्या लगा है? अरुण। अरुण में जोड़ क्या दिया गया है? इमा। तो अरुण है आरु और ड़ा में छोटी की मात्रा जोड़ दी गई, मां जोड़ दिया गया, अब क्या बन गया? अरुणिमा। तो अरुण के साथ इमा जोड़ दिया तो क्या बन गया? अरुणिमा। अरुण मूल शब्द है, इमा जोड़ दिया गया तो कौन सा इसमें लग गया? इमा। ये किसी का गलत तो नहीं हुआ था? चलो आगे। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा है? अगर तुमने किसी ने पर कर दिया होगा तो गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए? परा मर्स। मर्स माने क्या होता है? देखो, यह हो गया परा, पर, और पर के साथ में जोड़ेंगे हम अमर्स, और परा के साथ होंगे तो मर्स। तो उपसर्ग का प्रयोग पूछा गया है, तो मर्स है नहीं, पा है नहीं, पर और परा दो शेष बचे। ठीक, तो मर्स का नहीं बल्कि अमर्स माने होता है क्रोध रहित। क्या होता है? क्रोध रहित। तो विकल्प कौन सा बन गया? डी। सही। हाँ, क्योंकि अमर्स माने क्रोध रहित, क्रोध रहित होना। यहां पर क्या होगा? पर। अर्थ तो निकलना चाहिए। आगे, पंडित का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? दामनी माने क्या होता है? बिजली। आगे, कौन सा घर का पर्यायवाची है? तो घर का क्या होता है? आयन। हाँ, बातायन। समष्टि का विलोम व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भंडारा, सदावर्त, दातव्य, धर्मार्थ। तो क्या होता? सदावर्त, सदावर्त। अगला, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली आसन को हम क्या कहते हैं? हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। आंखें बिछाना, यहां पर क्या होगा? हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मीन्स क्या होगा? हृदय से आदर करना। ये सरल आएंगे मुहावरे, थोड़ा अर्थ उसको क्लियर करके लिखना होगा। हाँ, एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन है? सौदागर, फारसी, अलमारी, तुर्की, किताब, अरबी, सम्मन। अंग्रेजी शब्द ही गलत है। क्या होगा? बी, ना सी नहीं है। अगला, कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन होगा? कोयल। कोयल का क्या होगा? कोकिल। कोकिल तत्सम है, कोयल कैसा है? तद्भव है। एक बात शुद्ध है, आपकी राय से काम जरूरी है, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। आपकी राय से काम जरूरी है, वह वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक। सी बिल्कुल गलत है।
काश्मीर से लगाकर कहाँ होगा, तो लेकर होगा, कश्मीर से लेकर के लगाकर हो गया, गलत हो गया ना। पहला तो गलत है, ये आपकी राय से काम जरूरी है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, तो विकल्प कौन सा सही है, डी। वहां मिष्ठान्न की बड़ी दुकान है, मिष्ठान्न की, मिष्टान्न लिखा ना, यही गलती है उसमें, तो विकल्प कौन सा सही है, डी। अगला, डॉट 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 के कारण में रस्सी को सांप समझ बैठा, किसके कारण, भ्रम के कारण। संदेह नहीं है, संदेह कब होता है, दूर की बात हो, भ्रम कब होता है, समीप की बात हो। तो भ्रम है कि भ्रम के कारण में रस्सी को सांप समझ बैठा। अगला, हंस का संपादन किसने किया, तो मुंशी प्रेमचंद ने। हंस पत्रिका है जिसके संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। कॉपी में लिखे होंगे सब। अगला, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है तो बताएं। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, ये गलत है। विकल्प दूसरा कैसा हो गया, गलत। शीत का कोप अदृश्य हो गया, तो विकल्प कौन सा गलत हो गया, दूसरा, बी। यानी कि तो बादल का पर्याय नहीं है जलधर, मेघ, पयोधर, बागदेवी नहीं है। बागदेवी सरस्वती का होता है पर्यायवाची, किसका होता है, सरस्वती का। आगे, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, ढूंढाड़ी। अरे देख लो, कॉपी मैंने लिखवाया था, जयपुरी का दूसरा नाम क्या होता है, ढूंढाड़ी। गलत कर दिया है, कॉपी देख लो, ना लिखा हुआ होगा ये। जयपुरी को क्या बोलते हैं, दूंधाड़ी। आगे, किससे दिया जाता है ज्ञानपीठ, सभी भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में। अगला, साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, ये भी गलत कर दिया। हाँ, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, गुप्त। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इसमें विकल्पों में कौन सा अलंकार है बताइए। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, कौन सा है, यमक। जेते माने जितने, तुमने, तारे माने उद्धार कर दिया, तारे माने उद्धार कर दिया, उतने तो आकाश में भी तारे नहीं है, तारे माने नक्षत्र। और यहां तारना माने क्या होता, उद्धार करना। यहां भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि तुमने जितनों का उद्धार कर दिया, इतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तो कौन सा हो गया, यमक। हाँ, ये देखो, व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग, व्यवहार कुशल, इसमें कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची व्यवहारिक का नहीं है। व्यवहारिक, व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग, तो कौन सा होगा, आदर्शवादी। नंबर 3, अगला है 37। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, में कौन सा रस है, तो कौन है, वियोग श्रृंगार। सूरदास की रचना है ये, वियोग श्रृंगार है, सीधा